कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन रिकर्सन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रिकर्सन चीज क्या है। तो रिकर्सन वो प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी चीज अपने आप के टर्म में डिफाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिकर्सन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है तो इस तरीके को फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो ये आखिर इसका रियल लाइफ कुछ तो एग्जांपल होगा, तो हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। जैसे दो मिरर है जो पैरेलल एक दूसरे के रखे हुए हैं अपोजिट साइड में, एक दूसरे को फेसिंग इस ऐसा लगा हुआ रखा हुआ है कि दूसरे को फेस कर रहा है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके बीच में है तो वो रिकर्सिवली दोनों में मिरर में रिफ्लेक्ट करते जाएगा। तो कुछ अगर ऐसा प्रोग्रामिंग में होता है तो हम उसको बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, तो इसको पाइथन में भी ये चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो कैसा कुछ होगा, हम आपको एक फ्लोचार्ट से दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा, जैसे हमने एक फंक्शन बनाया रिकर्स, और उस रिकर्स फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया। जैसे इस रिकर्स फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ से उड़ करके वो यहाँ पहुंचेगा जहाँ पे फंक्शन को हमने बनाया है। डेफ जहाँ पे लिखा है वो एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा, तो उसके अंदर देखेगा कि वापस सेम फंक्शन कॉल हुआ है, तो वापस से उड़ करके यहाँ जाएगा, और इस तरीके से वो चलता रहेगा रिकर्सिव फंक्शन। कोई एक कंडीशन पे होगा जिस कंडीशन पे जाकर के इस पूरे रिकर्सन को रोक दिया जाएगा कि उसके बाद उसे कॉल नहीं करना होगा, और एक कितने देर में रुकेगा, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। अभी जस्ट फ्लो की किस तरीके से रिकर्सन का फ्लो होगा इसके बारे में। तो हम कुछ और डिस्कस करें इससे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं कि आखिर हम पाइथन में कैसे करके हम रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो बड़ा फेमस है फैक्टोरियल का। तो हम नाम देते हैं फैक्ट एक्स, और इसके अंदर हम सबसे पहले तो लिख देते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग में क्या लिखे हैं, दिस इज रिकर्सिव फंक्शन फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख दिए पाइथन का डॉक स्ट्रिंग बना लिया। ये बेस्ट हैबिट है, तो इसको कभी नहीं भूलना है। इसके बाद हम चाहते हैं कि क्या कि जब इफ x इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1 अदरवाइज एल्स रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना x इंटू फैक्ट को इसमें करना क्या है, एक कम करके डालना है x माइनस 1। इस तरीके से हमने एक बनाया रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन देख करके आप समझने की एक बार कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है कि हमने कॉलर नहीं लगाया और यहाँ वन टैब। हाँ, आप इस रिकर्सिव फंक्शन देख करके कोशिश कीजिए। होगा क्या कि जैसे ही हमने यहाँ पे एक कॉल किया, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, इसको एक वैल्यू में प्रिंट कर लेंगे, एम में प्रिंट कर ले रहे हैं फैक्ट 5। ठीक है, जैसे ही फैक्ट 5 कॉल हुआ, यहाँ प्रिंट नाम प्रिंट करके बस देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही फैक्ट 5 कॉल होगा तो जैसे यहाँ से कॉल होगा तो ये उड़ के जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ x में 5, x इक्वल टू 1 नो, देन जाएगा रिटर्न में 5 इंटू वापस से फैक्टोरियल कॉल हो गया 5 माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 4, तो फैक्ट 4। तो यहाँ 5 था, अब चल गया फैक्ट 4, यहाँ 4 गया, यहाँ नॉट इक्वल टू 1, वापस यहाँ पहले से 5 था, इस बार हो गया 4 इंटू ए 3, इस बार 3 गया 2 ए 3 नॉट इक्वल टू 1, देन यहाँ 5 2। जैसे फैक्ट 1 होगा तो रिटर्न 1 हो जाएगा। उसके बाद वो सब कुछ कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा, और इस तरीके से आंसर आएगा जो फैक्टोरियल आएगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको डिबग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पहले उससे पहले हम एक और रन करके देख लेते हैं। 120 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है, जो हमारा आंसर सही आ चुका है। तो
आपको इसे क्या समझ में आया कि सबसे पहले फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कॉल हुआ, उसके बाद 5 इंटू 4 इंटू, जैसे हम यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एक दो स्टेप लिख के दिखाऊं तो पहला कॉल हुआ सबसे पहले फैक्ट 5, जैसे रिटर्न में गया तो कॉल हुआ 5 इंटू फैक्ट 4, उसके बाद अगला बार अगले लाइन पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट 3, और इस तरीके से वो कॉल होते जाएगा। इस तरीके से और कुछ कॉल होते गया, सबसे लास्ट में क्या बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, जब 1 जाएगा तो रिटर्न करेगा 1, तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि उसमें फैक्ट 1 कॉल नहीं होगा, उसके बदले रिटर्न 1 हो जाएगा। तो ये और इसका जो आंसर होगा जो हमें फाइनली नम में स्टोर होगा और नम हमें प्रिंट करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से एक रिकर्सिव फंक्शन हमारे पास कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो रिकर्सिव फंक्शन होता है जो हमें कोड को एफिशिएंट तो बना रहा है, लेकिन इसमें कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है, जिसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। लेकिन कोड लिखते समय जो एक और खास बात को ध्यान रखना है कि ये आपको एंड कंडीशन होना जरूरी है, वरना ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। इसको जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, जो एक कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन बोलते हैं जिस कंडीशन पे हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होना बंद हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अगर ये ना हो तो इनफाइनाइटली रन होता जाएगा। लेकिन पाइथन में है क्या कि ताकि इनफाइनाइट डेप्थ तक रन नहीं होता जाए, इसके लिए पाइथन ने एक फिक्स कर रखा है मैक्सिमम डेप्थ, और वो है मैक्सिमम डेप्थ कितना है 1000। मतलब क्या को 1000 टाइम, जब एक बार 1000 टाइम से ज्यादा टाइम तक रिकर्सिव फंक्शन कॉल खुद से नहीं हो सकता है, राइट। तो अगर आप उसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, उतना टाइम कॉल होगा और उसके बाद एक एरर जनरेट होगा, उस एरर को हम लोग बोलते हैं रिकर्सन एरर। सिंपल से जो एक एरर आएगा तो वो होगा रिकर्सन एरर, राइट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में किस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं और क्या क्या इशू फेस आ रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बार हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको हम दिखा देते हैं कि क्या क्या है। जो एडवांटेज में क्या है कि कोड क्लीन और एलिगेंट देखने में लगता है, जैसे आप इतना छोटा सा बस कोड होता है तो ये देखने में बड़ा शानदार लगता है, मतलब क्लीन और एलिगेंट। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जो उसको सिंपलर सब प्रॉब्लम में हम लोग रिकर्सन यूज करके हम लोग उसको छोटा छोटा कर देते हैं। और सबसे खास बात कि सीक्वेंस जनरेशन इजियर होता है कंपेयर टू अगर हम इसे नेस्टेड इटरेशन करेंगे तो। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिसएडवांटेज की वजह से ही अगर हम बीच में कहीं फंस जाते हैं तो इसे डिबग करना हार्ड हो जाता है। जैसे आप लास्ट में जो आप देख रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन आर हार्ड टू डिबग। इसके जो लॉजिक रिकर्सन के जो पीछे होता है उसके फ्लो में आपको चलना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि आपको जब आप खुद से ड्राई रन करते रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारा कोड रन होने वाला है, तो उस टाइम उसके पीछे का क्या लॉजिक है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सबसे खास बात कि वो जब तक रिकर्सिव बेस कंडीशन तक नहीं रिकर्सन कॉल पहुंचता तब तक वो सारे मेमोरी को रखे हुए होता है, तो इसलिए ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है और एक तरीके से बोले तो इनएफिशिएंट होता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये मेमोरी और टाइम को काफी ज्यादा यूज करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको रिकर्सन के बारे में सारे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरीके से बनाते हैं, बेस कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमम बेस कंडीशन कितना होता है, हम आपको मैक्सिमम बेस कंडीशन होता है 1000 से ज्यादा डेप्थ नहीं जाता, मैक्सिमम बेस कंडीशन नहीं, मैक्सिमम रिकर्सन कितना टाइम होता है 1000, इससे ज्यादा वो डेप्थ में नहीं जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आपको हर एक कुछ समझ में आ गया होगा, हर एक कुछ ध्यान में रहा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।